अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की बड़ी खबर जो आ रही है आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। पहली अपडेट ये है कि कुवैत चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने महामहिम प्रधानमंत्री शेख सबा अल खालिद के सामने एक नया प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे अजनबियों का जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, जो बिना यूनिवर्सिटी के डिग्री के कुवैत के अंदर मौजूद हैं, उनका वर्क परमिट रिन्यूअल करने पर पाबंदी लागू की जाए। जबकि जिन लोगों के पास यूनिवर्सिटी की डिग्री वगैरह है उनके ऊपर ये पाबंदी जो है वो लागू न की जाए। जबकि जो नए बंदे कुवैत आएंगे जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होगी, उनके ऊपर भी ये पाबंदी जो है वो लागू की जानी चाहिए। जबकि यहाँ पर बताया ये गया है कि जिनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है, अगर उनके ऊपर ये पाबंदी जो है वो लागू सरकार कर रही है, तो इससे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या जो कुवैती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि ऐसे कुवैती या ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों के पीछे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किए हुए हैं और उन्होंने उनको काम सिखाया। आज जब उनको काम का अनुभव तजुर्बा अच्छे से हो चुका है, तो ऐसे में उनको जो है वो कुवैत से निकाला जा रहा है। इससे बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और साथ में ये भी कहा गया है कि इससे कुवैत की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो हो सकता है आने वाले दिनों में इस पर जो है वो कोई ना कोई फैसला जो है वो लिया जा सकता है। जो यूनिवर्सिटी डिग्री के साथ लोग कुवैत के अंदर मौजूद हैं जिनकी 60 साल से ज़्यादा उम्र है, हो सकता है उनको दोबारा से काम करने की परमिशन दी जाए, उनकी जो वर्क परमिट है वो रिन्यूअल की जाए। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि अर्दिया में अपने स्पॉन्सर के घर पर काम करने वाला एक इंडियन जो कि ड्राइवर था, उसने अपने वाइफ के साथ, जो कि उसकी वाइफ इंडिया में मौजूद है, उसके साथ फ़ोन के ऊपर लड़ाई झगड़ा होने के बाद उसने अपना जो स्पॉन्सर यानी जो अपना कफील था उसके गाड़ी की डिग्गी से बंदूक निकाला और उसने अपनी छाती के दाहिने हिस्से में खुद को गोली मार दी। हालांकि उसको जो है अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस अगली अपडेट ये है कि जो लोग कुवैत जा रहे हैं, कुवैत का सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ज़रूरी सूचना है कि आप तमाम लोग अपना जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो पूरा सही से अच्छी तरीके से चेक कर लें और साथ में सब कुछ ठीक ठाक है तो ही आप कुवैत का सफ़र करें। यानी मिसाल के तौर पर आपका जो इम्यून एप्लीकेशन है वो ग्रीन होना चाहिए, मोबाइल आईडी एप्लीकेशन जो है वो ग्रीन होना चाहिए और स्मॉलिक पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हुआ हो, और साथ में कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन या यूँ कह लीजिए जो वेबसाइट है वहाँ पर भी आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो ही आप कुवैत का सफ़र जो है वो कर सकते हैं। अगर आप इन तमाम प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं और साथ में अगर आप PCR टेस्ट की जो रिपोर्ट है 72 घंटे के अंदर की वो आप अपने साथ लेकर कुवैत नहीं जाते हैं, तो आपको कुवैत एयरपोर्ट से जो है वो वापस कर दिया जाएगा। यानी कि आप इन प्रोसेस में से कोई एक को भी अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है आपको कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो है वो वापस कर दिया जाए। तो इसीलिए आप तमाम लोग जो लोग भी कुवैत का सफ़र कर रहे हैं, जो भी आपका जो प्रोसेस है वो आप फॉलो कर लें, उसके बाद ही आप कुवैत का सफ़र करें। आप सारा चीज़ें चेक कर लें कि आपका सब कुछ मजबूत है, उसके बाद ही आप कुवैत का सफ़र करें। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा अपडेट जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।